हो सकता है कह रहा है आपकी भूमि का कोई लालच कर रहा हो सकता है आपके घर का, आपकी किडनियों का लालच करता है शैतान, आपके लीवर का लालच करता है। आप सोचते हैं कि शायद किस चीज का लालच करेगा, क्योंकि जिसकी किडनियों की कमजोरी होती है, जिसके दादी की किडनी की कमजोर होगी, वो कहता है कि उसी समय शैतान उसको किडनी का लालच कराएगा, उसी समय उसको याद कराएगा बार बार, और उसी समय वो इतना चिंता में हो जाएगा, यार मेरी किडनी मेरी दादी के भी खराब थी, कहीं मेरी भी खराब ना हो, मेरे दाऊद चाचा का हार्ट लीवर खराब हो गया था, हमारे कुंडे में किसी को बच्चा नहीं होता, और उसी समय वो उसी चिंता में पड़ा रहता है। चिंता का एक इसी चीज को लेकर वो लालच में पड़ा रहता है, और इसी समय उसको रोक उसका पीछा करने की कोशिश करता है। सुलेमान को उसने पूरी सर्च किया। इसका मतलब कि शैतान सर्च करता है कि आपके दादों परदादों को, और उसी समय अगर आप चाहते हैं कि आप उसको रोकें तो आप पवित्र होकर और उसी समय अपने घराने पर यीशु मसीह का लहू लगा दो, अपने खानदान से परिवार से आए शराब को तोड़ता हूं यीशु मसीह के नाम में, और टूटेगा, और इसी समय आपके ऊपर से अब इसी में शैतान आज के बाद आपके परिवार को आपके घराने को सर्च नहीं कर पाएगा। मैं कह रहा हूं अगर सर्च करेगा भी वो कर्स आपका पीछा नहीं करेगा। यूसुफ ने अपने आप को रोका और प्रभु ने उसके चरित्र की परीक्षा होने दी, उसको मतलब कि गुलामी में जाने दिया, पोतीफर के खेत में काम करने दिया, उसकी मजदूरी ले ली, उसकी हर चीज ले लिया। रानी ने उसके सामने देखो कितनी चीजें लेकर आया शैतान, उसके सामने लालच की चीजें लेकर आया, उसके सामने कहता है कि जीवन लेकर आया। वो कुएं में भी खुश था, खड्डे में भी खुश था जब उसके भाइयों ने उसको मारा। उसके बाद पोतीफर के खेत में गया, उसका खाना ले लिया, कमाई ले लिया, कपड़े ले लिए, सब कुछ ले लिया, लेकिन वो खुश था, उसमें लालच में नहीं पड़ा। उसके बाद एक औरत रानी ने उसको पसंद कर लिया, कहती मेरे साथ बेडरूम में चल, लेकिन वो वहां से भाग गया, क्योंकि वो जानता था कि लालच करना किसी भी चीज का, कहता है क्या शुद्ध करना अपने आप को, परमेश्वर की आशीषों को छिनवाना है। तो उसी समय वो दौड़ा, वहां से दौड़ा, वो इतनी तेज दौड़ा, इतनी स्पीड में दौड़ा, और उसी समय क्योंकि वो जानता था कि मेरी जीवन की आशीषें कोई मेरा मुकुट छीनने के लिए आया है, और उसी समय परमेश्वर ने उस व्यक्ति को वो मुकुट दिया कि पूरी दुनिया उसको देखा और वो प्रधानमंत्री बना। मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं कि अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको जीवन में वो मुकुट दे, आपको वो ब्लेसिंग दे, आपके जीवन में वो आशीष दे, आपके जीवन में वो बड़ी बढ़ोतरी करे, तो आज आपको परमेश्वर के सामने तैयार रहना और पवित्र आत्मा के सामने इस समय हाथ उठाकर कहना। आज भी कई लोग चर्च आते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनके गांव में शहर में लोगों में ताने मारते हैं कि तेरी टेस्टमनी कहाँ है, तेरी गवाही कहाँ है। हो सकता है आपके साथ भी ऐसा हो रहा हो कि आपकी टेस्टमनी कहाँ है, आपकी गवाही कहाँ है। आपके साथ भी ऐसा हो रहा हो कि लोग कह रहे होंगे कि तेरी टेस्टमनी क्या है, तेरी लाइफ में तेरा क्या बना। लेकिन मैं उन लोगों को बता रहा हूं कि जब आप अपने चरित्र को साफ करेंगे, जब आप पाप से नफरत करना शुरू करेंगे, लिख सकते हैं कह रहे मछली जो होती है वो इतना सभी पानी नमक वाला अंदर नहीं जाने देती। आपको एक फैसला लेना है कि परमेश्वर आज से मैं पवित्र आत्मा जी इतना सभी नमक वाला पानी अपने अंदर नहीं जाने दूंगी। परमेश्वर का आत्मा उसी समय आपके अंदर ब्लेसिंग को खोलता है। यूहन्ना 15:5 में लिखा है। तो इसलिए कह रहा है कि वो आप अगर आप फैसला लें, आज ही खुदा अपने एंजल को भेजेगा और आपकी इस साल में गवाहियों पर गवाहियां बनाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलने वाले गवाहियों को देखेंगे इस साल में। आप तैयार हो, लेकिन आपको फैसला लेना है कि परमेश्वर कि मैं आज से पवित्र आत्मा जी तेरी गवाहियों में मैं इस समय परमेश्वर को आशीषों को लेना चाहता हूं। मैं उस मुकुट को जो स्वर्ग के मुकुट है परमेश्वर, उसको मैं लेना चाहता हूं, जो स्वर्ग की आशीषें मैं उसको लेना चाहता हूं। तो आपको कहना है परमेश्वर को कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में कार्य कर। पवित्र आत्मा करेगा। आज आपके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग होगी। मैंने क्या बताया शुरू से कि उस टॉपिक को ध्यान रखना कि भजन संहिता में 4:3 में कहा कि परमेश्वर की आशीषें लेने के लिए कहता है कि संसार से परमेश्वर ने अपने भक्त को अलग कर रखा है। 15:5 में लिखा, यूहन्ना में फिर से दिखा कि तुम मुझसे, मैं सिर्फ एक लास्ट लाइन पढ़ूंगा, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। कह रहे हैं इसका मतलब अगर तुम डालियां, कहता तुम डालियां हो, और कहता है कि वो पेड़ है यीशु मसीह, अगर डाली अलग हो जाए, कहता है अगर परमेश्वर की आज्ञा ना माने तो फल नहीं लाएगी, ये डाली टूट जाएगी, सूख जाएगी, लोग इसे आग में जलाते हैं। ऐसे ही आपका जीवन है। जो यीशु मसीह से दूर हो जाता है, जो यहोवा की बातों से दूर रहता है, छोड़ना परमेश्वर है ही नहीं इस दुनिया में, मैं कहूँगा वो नरक में जाएगा। लेकिन यहाँ पर लिखा है तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। मैं खुद भी कह रहा हूँ कि तुम मेरे से, प्रॉफिट बजिंदर से अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यहां पर यीशु मसीह कह रहा है तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। इसका मतलब कि बहुत साधारण शब्दों में परमेश्वर ने समझाया, कह रहा है कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब आप बिजनेस नहीं कर सकते, आप बड़े व्यक्ति नहीं बन सकते, आप बड़ी ब्लेसिंग नहीं पा सकते। इसलिए अपने आप को फैसला लेना है कि परमेश्वर मैं हमेशा तेरे चरणों में रहूंगा, और मैं इस समय पवित्र आत्मा जी तेरी हजूरी में आऊंगा और परमेश्वर तेरी महिमा करूंगा। पवित्र आत्मा अपने लोगों को
प्यार करता है और उन्हें आशीष देना चाहता है और उन्हें उनसे बात करना चाहता है और उनसे कहना चाहता है कि जो लोग उसके साथ जुड़े रहेंगे वही आशीष को पाएंगे, वही बरकतों को पाएंगे, वही ब्लेसिंग को देखेंगे। लेकिन आज कह रहा है कि आप कह रहे आपका बिजनेस जब तक अच्छा नहीं हो सकता जब तक आप उससे जुड़े रहें। जुड़ना कैसे है? सुबह उठें और सबसे पहला स्थान परमेश्वर को दें, बाइबल पढ़ें, प्रार्थना करें, परमेश्वर की महिमा करें। जब आप उसके साथ साझा करते हैं, संगति करते हैं, तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करता है। कह रहा धनवान, कह रहा एक व्यक्ति था, लूका की किताब 16 के 25 और 26 में एक धनवान व्यक्ति था और एक गरीब व्यक्ति था, वो लाजर। लेकिन वो उस घाव से भरा हुआ था, वो बीमार व्यक्ति था, उसके घाव थे। लेकिन वो जब भी देखता धनवान व्यक्ति को, उससे रोटी के टुकड़े मांगने जाता, लेकिन उस समय वो उसको रोटी के टुकड़े नहीं देता। धनवान लालची था और वो एक किस्म से पूरा लालची था, वो 10 रुपए भी दे के राजी नहीं था। तो उसी समय वो कुत्तों को खिलाकर राजी था कि कुत्ते खा लेंगे लेकिन ये ना खाए। और इस समय वो बार बार देखता रहता, एक टुकड़े के लिए, पानी के गिलास के लिए तड़पता रहता, लेकिन उसने उसकी कभी मदद नहीं किया। और एक दिन कहता है कि लाजर भी मर गया, गरीब व्यक्ति भी मर गया और थोड़े दिन के बाद धनी व्यक्ति भी मर गया। लेकिन जब धनी व्यक्ति मरा तो उसमें वो नरक में गया और वो वहां पर आग में पड़ा हुआ चिल्ला रहा था। तो वहां से उसको एक स्क्रीन करके उसको दिखाया गया कि कहां पर के लाजर कहां पर है। वो अब्राहम की गोद में, और उसी समय पानी का गिलास मांग रहा उससे, और वो कह रहा है कि एक गिलास पानी का दे दे। बहुत कह रहा मेरी जीभ पर सिर्फ एक बूंद डाल दे। कहता यहाँ पर नरक की आग है, मैं बड़ा तड़प रहा हूं, मैं बड़ा दुखी हूं, मैं बड़ा परेशान हूं। लेकिन उसने उसी समय अब्राहम ने कहा, कहता कि हम देखते पढ़ते इस वचन को, देखो क्या लिखा 16 के 25 और 26 में। हाँ, परंतु अब्राहम ने कहा हे पुत्र स्मरण कर, परंतु अब्राहम ने कहा हे पुत्र स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, और परंतु अब वह यहां शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। यहां पर क्लियर कहा उसने 26 में दिखा, कहता है इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहां से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे नहीं जा सकता, ना कोई वहां से इस पार आ सकता। अब यहां पर जो लालची व्यक्ति था वो कह रहा है कि गरीब व्यक्ति को कह रहा है कि मुझे स्वर्ग से पानी पिला दे। उसने कहा यहां पर इतनी बड़ी खाई है, कहता है कि ना तू वहां आ सकता ना हम यहां आ सकते हैं। इसका मतलब कहता है कि अब कहता है मरने, कहता है अच्छा मैं नहीं आ सकता तो मेरे परिवार में जा, उनको बता दे कि लालच करना पाप है, कहीं ऐसा ना हो कि वो नरक में आए, वो इस खड्डे में आए। कहता है कि जब तूने नहीं विश्वास किया वो भी नहीं करेंगे। इसका मतलब कहता है कि आप, कहता है कि वो कहता है हम यहां से स्वर्गदूतों को जाने का, सुसमाचार सुनाने का आदेश नहीं है। आदेश जो है एक मसीह कौम को, मैं कह रहा हूं मसीह लोगों को कह रहा आदेश है सुसमाचार सुनाने का। इसलिए लोग कहता है देशों विदेशों से भारत में आए और भारत से लोग देशों विदेशों में जा रहे हैं। वो लोग अलग अलग अपने स्थान पे जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि हमें प्रभु के काम को करना और प्रभु के पीछे चलना है, हमें नरक की आग में नहीं जाना। मैं कह रहा हूं मैं एक जाट परिवार से हूं, लेकिन मुझे मालूम है कि मैंने अपनी लाइफ को परमेश्वर के सामने क्यों दिया, मैंने समर्पण क्यों किया, क्योंकि मैंने जब ये नरक का एक दर्शन देखा तो मैं जान गया कि परमेश्वर ने मुझे किस लिए रखा है। मैं एक पापी व्यक्ति था, लेकिन मैंने जब परमेश्वर के प्रेम को जाना कि वो हमारे पाप को क्षमा करता है, वो हमारे लिए क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे मुर्दों में से जी उठा, वो इस धरती पर इसलिए आया संसार में कि लोगों को नरक की आग से बचाए। जो लोग नरक की आग में तड़प रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि ये लोग कौन है यहाँ पर, सिर्फ कह रहे नंगा आया था नंगा ही जाएगा, दिखा इसको, और वहां पर लाइन में खड़ा होगा अच्छे से, कह रहा नंगा आया नंगा ही जाएगा। नंगे पड़े हैं लोग और नरक में पड़े हुए हैं और वो जल रहे हैं, तड़प रहे हैं, लेकिन अच्छे सूट बूट वाले भी लाइन में खड़े होंगे। वो जो लाइन में खड़े हैं वो लाइन में इसलिए खड़े हैं कि उनको लाइन में खड़े होकर उनको बताया जाएगा कि तुम क्या करने वाले हो लाइन में खड़े होकर, कि उनको उनकी किताब खोली जाएगी उनके सामने, तूने धरती पर क्या कर्म किया है, क्या अच्छा कर्म किया है, क्या बुरा कर्म किया है, कभी किसी गरीब की हेल्प किया, क्या तूने सिर्फ अपने लिए कमाया, बच्चों के लिए कमाया, क्या प्रभु के लिए कुछ किया, संसार के लिए कुछ किया। कहता है कि तूने कुछ किया अपनी जिंदगी में, अपने चरित्र को कभी साफ करने की कोशिश किया। कहता है कि मोह माया के जाल में पड़ा रहा। परमेश्वर हर चीज का जवाब लेगा हर व्यक्ति से। कहता है इसलिए मसीह लोग जो हैं वो ज्यादातर लोगों की हेल्प करते हैं। मसीह लोग जो हैं परमेश्वर के कामों में परिश्रम करते हैं, वो दान देते हैं। उनको पता है कि हम, कहता है कि लालच, लोग सोचते हैं कि दशमांश परमेश्वर ने क्यों लिया मेरे से। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है। एक आदमी मेरे से पूछ रहा था कि परमेश्वर तो सब कुछ है परमेश्वर के पास, लेकिन परमेश्वर पैसा क्यों लेता है, दशमांश क्यों लेता है। मैंने कहा बेटे वो दशमांश लेकर इसलिए दिखाता है कि हम लोग लालची नहीं है। हाँ, जो दशमांश देते हैं परमेश्वर को, जो अपनी भेंट देते हैं, दशमांश देते हैं, अभी भी लाइव में स्क्रीन पर भी जो बो रहे हैं वो ये बो रहे हैं और दुनिया को दिखा रहे हैं। अगर आप 100 रुपए बो रहे हैं, 50 ही बो रहे हैं, 200 भी बो रहे हैं, 250 भी डाल रहे हैं, तो आप ये दिखा रहे हैं कि मैं एक लालची व्यक्ति नहीं हूं। मैं ऐसे लोगों के लिए प्रोफेसी करता हूं कि परमेश्वर उन्हें ब्लेस करेगा जल्दी यीशु के नाम में। मैं फिर बता रहा हूं कि वहां से जितना आप चंदा देते हैं उतना मैं आपके सामने है कि मेरी चैरिटी की जाती है, वहां पर वही चंदा वहां पर दान में दिया जाता है। उसका किराया आता है, एलसीडी का किराया, लंगर का, खाने का किराया, सब कुछ
पैसे से आता है। मैं कह रहा हूं वो आप जो पैसा दान दशवान देते हैं वो वहीं पर लग जाता है। समझना है कि पास्टर कभी भी कहता है कि अपने आप को कहता है कि आपके दान दशवांश को रखकर लालची होकर कहता है कि धनवान व्यक्ति की तरह वहां पर नहीं जाएगा, नरक में जाना पसंद नहीं करेगा। इसलिए बाइबल बोलती है, कहता है कि भंडारी कैसा होना चाहिए, कहता है अगर बैंक मैनेजर ही कहता है अपने रिश्तेदारों को लोन देने लगेगा तो बैंक मैनेजर पर विपत्ति आ जाएगी। आप समझ रहे हैं कि नहीं? तो इसलिए कह रहा है कि बैंक मैनेजर को पता है कि मुझे क्या करना है, अपने रिश्तेदारों को लोन नहीं देना, मुझे कानून का ध्यान रखना है, हमें पता है कि हमें क्या करना है। तो इसलिए परमेश्वर का आत्मा कहता है कि हम लोग भी कहता है जो विश्वासी हैं कि वो लोगों के लिए दशवांश इसलिए ठहराया गया कि ताकि आप लोग पर दिखाएं शैतान को, हमें मत दिखाओ, शैतान को दिखाओ कि हम लालची नहीं है, हम परमेश्वर के लोग हैं। कह रहा कि हम लाजर बेशक हैं इस धरती पर, लेकिन लाजर ने सब्र रखा और एक दिन अब्राहम की गोद में गया। मैं कह रहा हूं हो सकता है आपके पास पैसा ना हो, घर ना हो, गाड़ी ना हो, आपके पास कुछ ना हो, लालच में ना पड़ो शैतान के। मैं कह रहा हूं कि आप इस कारण से आप छोड़कर प्रभु को भाग गए, चर्च छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता है डोंट वेरी, कहता है जिसने भरोसा रखा परमेश्वर उसको स्वर्ग की आशीष देगा यीशु के नाम में। एक वॉलंटियर आया, एक लड़का आया और वो कहने लगा मेरी मदद करो जी, नहीं तो मैं चर्च छोड़ दूंगा। मैंने कहा भाई पहले छोड़ दे मुझे ईमानदार लोग पसंद है, मुझे वो पसंद नहीं है। मैंने कहा भाई जिनकी जरूरतमंदों की यहाँ पर सहायता की जा रही है, कहता है कि आप हमारे ऊपर एहसान ना करो, काम परमेश्वर का है, आपको समझना है। कहता है कि जो लोग कहता है कि इन चीजों में पढ़ते हैं वो हमेशा परमेश्वर की आशीषों से दूर हो जाते हैं। याद रखना, अगर मैं किसी इंसान की मदद करता हूँ, वो कभी भी अगर वो बार बार लालचपन के लिए मदद करवा रहा है तो वो कभी भी बढ़ेगा नहीं। याद रखना, जो परमेश्वर देना चाहता है वो उसको प्रार्थना से वो अद्भुत ही होगा। इसका मतलब बहुत सारे लोग जो है लालचपन के उससे बाहर आते हैं। आप स्वर्ग का जीवन हमेशा का पाना चाहते हैं तो अपने अंदर अपने हाथ उठाओ और जिसमें अपने अंदर ये विश्वास रखो कि परमेश्वर कि मैं आज से लालचपन किसी भी चीज का हो, मैं जेठानी हूं, दरानी हूं, घर में बहू हूं, सास हूं, मैं परमेश्वर किसी चीज का लालच नहीं करूंगी। मेरे भाइयों ने, मेरे परिवार ने मेरा हक दिया नहीं दिया, परमेश्वर मैं आज से उस लालच को छोड़ती हूँ। मुझे अच्छी नौकरी नहीं मिला, मुझे उस सामने वाली को मिल गया, मैं इस लालच को छोड़ती हूँ। इसको अच्छी पत्नी मिल गया, मुझे नहीं मिला, इसको सुंदर लड़की मिल गया, इसको सुंदर लड़का मिल गया, मैं परमेश्वर हर लालच को छोड़ती हूँ। जो तूने दिया है मैं उसमें संतुष्ट रखूंगी, जो तूने मुझे दिया है परमेश्वर मैं उसमें संतुष्ट रहूंगा। परमेश्वर मैं अपने मुकुट को थामे रखूंगा, मैं अपने विश्वास को थामे रखूंगा, मैं अपने जीवन को खराब नहीं करूंगा। परमेश्वर तू मेरे ऊपर दया कर, पवित्र आत्मा तू दया कर, परमेश्वर तू दया कर। आज कहो मेरे साथ, परमेश्वर तू दया कर, पवित्र आत्मा तू दया कर, मैं अपने मुकुट को थामे रखूंगा। पवित्र आत्मा मैं इस समय परमेश्वर किसी भी बातों में नहीं आऊंगा, शैतान के विचारों में नहीं आऊंगा। मुझे कुछ मिले ना मिले, किसी को नौकरी मिल गया, गवर्नमेंट जॉब मिल गया, किसी को ज्यादा बड़ा अभिषेक मिल गया, परमेश्वर मैं कभी लालच में नहीं आऊंगा, मैं कभी निराशा में नहीं जाऊंगा, मैं कभी ऐसे काम में नहीं जाऊंगा। परमेश्वर मुझे माफ कर पवित्र आत्मा, मैंने सच में दूसरों की आशीषों को देखकर, दूसरों के घर में कार देखकर, दूसरों का घर सुंदर देखकर मैंने लालच किया और मैंने परमेश्वर तेरे सामने बुराई किया और मैंने कहा तूने मुझे कुछ नहीं दिया, तूने सबको दिया लेकिन मुझे नहीं दिया। मैं ऐसे विचार आज के बाद कभी नहीं बोलूंगा। बोलो आज के बाद मैं कभी नहीं बोलूंगा। परमेश्वर आपका भला करेगा, भला करेगा, भला करेगा। हर लालचपन की आत्मा आपके अंदर से जाए। आज कहो परमेश्वर लालचपन की आत्मा मेरे अंदर से जाए, आज लालचपन के ख्वाब मेरे अंदर से जाए, हर प्रकार की लालचपन की आत्मा मेरे पीछे से जाए यीशु मसीह का नाम में। फ्री हो जाओ आमीन बोलकर। याद रखना ये परमेश्वर की बात है। मैं कह रहा हूं जब आप पश्चाताप करते हैं आपके अंदर से लालच जाएगा। निर्गमन 34:24 में देखो क्या लिखा, मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं। निर्गमन 34:24 में, हाँ पढ़ लड़की, क्या लिखा कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद मैंने मेरी जीवन में इतनी प्रार्थनाएं की, मैंने सब कुछ किया लेकिन मेरी लाइफ में कुछ नहीं हुआ। पवित्र आत्मा उन लोगों से बात कर रहा है। उसके 34:24 में लिखा कर रहा, मूसा को परमेश्वर ने कहा, हाँ पढ़ेंगे, मैं अन्य जातियों को नहीं 24:23 में लिखा कि वर्ष में 3 बार तेरे सब कर पुरुष इज़राइल के परमेश्वर प्रभु यहोवा को अपना मुंह दिखाएं। और उसके 24 में लिखा कह रहा कि जब तू ऐसा करेगा, कह रहा मुंह दिखाने के लिए, जब तू अपने परमेश्वर यहोवा को अपना मुंह दिखाने के लिए आएगा, तो मैं बीच में से पढ़ रहा हूं, और कह रहा कि वर्ष में 3 बार आया करेगा, तब तेरी भूमि का कोई लालच ना करेगा। हालेलुया। ये अन्य जातियों को तेरे आगे से निकाल कर तेरी सीमाओं को बढ़ाएगा। आप समझ रहे हैं, आपकी प्रॉपर्टी बढ़ेगी, आपका धन बढ़ेगा, आपकी आशीषें बढ़ेगी। मतलब आपको जितनी बार आप प्रार्थना करने आएंगे, हो सकता है कि आप चर्च में सिर्फ 3 बार आते हैं, आप संडे को आते हैं, वीरवार को आते हैं ऑनलाइन में, अगर मैं और किसी दिन प्रे करता हूं तो अब आते हैं आप लाइन में। मैं कह रहा हूं कि आप लाइव में आए ना है, लेकिन अपने घर में दिन में 3 बार परमेश्वर को मुंह दिखाएं। जब आप 3 बार
आप परमेश्वर को मुंह दिखाने लगेंगे, परमेश्वर आपको मुंह दिखाई जरूर देगा। जब आप परमेश्वर को रोज सुबह मुंह दिखाएंगे तो एक आशीष आपको जरूर दिखाएगा पवित्र आत्मा, एक बड़ी बरकत जरूर दिखाएगा। दोपहर को दिखाओगे, रात को दिखाओगे, परमेश्वर का आत्मा एक बड़ी बरकत आपको दिखाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपकी बढ़ोतरी होगी इस साल में। याद रखना, आप ब्लेसिंग में जाएंगे, आप बढ़ेंगे, लेकिन अभिषेक लेना है। याद रखना, कहता लालच को हटाना है। मैं उन लोगों को बता रहा हूं, लिख लो अपनी डायरी में, अगर आपको लालच को हटाना है अपने पास से तो उस समय आपको एक अभिषेक की जरूरत है, आपको एक अभिषेक की जरूरत है। फिर से कह रहा हूं कि लालचपन वाली आत्मा पीछा नहीं छोड़ती, प्रार्थना करने से नहीं छोड़ती। याद रखना, जब तक अभिषेक ना आए। याद रखना कि अभिषेक जब आता है, कहता है जब आप कह रहा है कि आप उसी समय अभिषेक को लेने की तैयारी करते हैं, जब आप अभिषिक्त के साथ जुड़े हुए हैं। कह रहा है कि एक नबी मूसा परमेश्वर का एक नबी था भेजा हुआ और उसके ऊपर अभिषेक था। कह रहा है कि भविष्यवक्ता के पास जब आप जाते हैं तो बाइबल बताती है कि जब 70 के 70 लोग अभिषेक से भर गए और वो उसी समय जब वो बर्तन धोने वाले, कपड़े धोने वाले मूसा के तंबू में आए तो उसी समय वो अभिषेक से भर गए और उसी समय उनके ऊपर से वो लालच का आत्मा चला गया और वो लोग एक हो गए, उनका मन एक हो गया और उसी समय ब्लेसिंग आने लगी। और उसके बाद कह रहा नए नियम में हम देखते हैं कि उसी समय 35 के दिन जब कह रहे कि पौलुस पतरस सब कह रहा जितने सब इकट्ठे हुए और उसी समय एक अभिषेक उतरा और पवित्र आत्मा उतरा और उसी समय उनके अंदर से लालच चला गया। वो अपनी प्रॉपर्टियां, अपने जमीन जायदाद बेचकर परमेश्वर के कामों को करने लगे। मैं ऐसे व्यक्तियों को जानता हूं जिन्होंने अपने बड़े बड़े जहाज बेच दिए, बड़े बड़े शिप बेच दिए, उन्होंने प्रभु के लिए ये छपवाया, वो छपवाया, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा सुसमाचार को छपाया, लोगों को बांटना शुरू किया। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि हम बाप दादाओं से अमीर नहीं थे, हम एक नीचे पड़े थे, लेकिन परमेश्वर आया और परमेश्वर ने हमें आशीष दिया। याद रखना, पवित्र आत्मा आपको ब्लेसिंग दे रहा है। मैं उन लोगों को बता रहा हूं कि जितना लोग मेरी मदद करते हैं, मैं कभी भी मैं एक जहाज खरीद सकता था, मैं अगर सेविंग करता तो मैं घर बना, मैं एक बहुत बड़े महल में रह सकता था, लेकिन परमेश्वर के आत्मा ने मुझे बताया कि बेटे कभी लालच नहीं करना। याद रखना, प्रॉफिट बजिंदर किसी के 1 रुपए का लालच नहीं करता। मैं कह रहा हूं किसी चीज का लालच नहीं करता, अशुद्ध चीजों में नहीं जाता। पवित्र आत्मा मेरे ऊपर दया करे। कहता है अभिषेक जब आता है तो कहता है कि आपको सुरक्षा देता है, आपको लालचपन की आत्मा से बचा कर रखता है। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।